मैं मेरा समय से दूर ले जाता है। मैं और मेरा भय क्रिएट करता है। मैं मेरा दुख का उत्पन्न करता है। मैं मेरा अशांति लाता है। मैं मेरा दूर करता है अपने आप से ही। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस मैं मेरे को ही समर्पण कर दो। मेरा स्वभाव बाप से भिन्न नहीं है। जो बाप का नहीं वह मेरा नहीं हो सकता। जो बाप का है वही मेरा है। आत्मा जब मन के थ्रू जाती है तो वहाँ समय डिस्टेंस पार करती है। आत्मा बाबा के साथ होती है। तो वहाँ दूरी समाप्त हो जाती है। यह दूरी भी दूरी नहीं है। यह सत्य नहीं है, यह संकल्प है। यह संकल्प ही जो समय और डिस्टेंस क्रिएट करता है। मैं आत्मा संकल्प से परे, समय से परे, डिस्टेंस से परे, स्टिल साइलेंस हूँ। यह सब मेरे में ही है, लेकिन मैं इससे परे हूँ। मैं ही समय की मालिक हूँ। मैं ही संकल्प की मालिक हूँ। डिस्टेंस के लिए मैं छोटा से छोटा रूप भी धारण कर सकती हूँ, तो बड़े से बड़ा रूप भी धारण कर सकती हूँ, वह भी राइट वे में। यही रियल सत्य है। जब मैं और मेरे से जब फ्री हो जाती हूँ, तो बापमय हो जाती हूँ।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, मुख्य 2 बातें सबको समझानी है। एक तो बाप को याद करो, दूसरा 84 के चक्र को जानो, फिर सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। और जब तक परमात्मा पिता इस धरा पर नहीं आते तब तक यह सत्य जो है वह क्लियर नहीं होता है। तो परमात्मा पिता ही कहते हैं कि बच्चे, जब आप पार्टधारी बनते हो तो अपने ही स्मृति से जैसे कि दूर होते जाते हो और यह 84 के जन्मों में 84 के चक्कर में ऐसे अपने आप में गुम हो जाते हो। और इस जागृति के लिए ही मुझे आना पड़ता है और आपको मैं स्मृति देता हूँ। और स्मृति के बाद ही यह स्मृति भी किसने दिलाई है? यह परिचय अर्थात बाप का असली रूप, बाप का कर्तव्य, बाप कौन है, बाप क्या है, उसका भी परिचय हमको रियल तरीके से अनुभव होता है। तभी हम सभी प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, यह 2 समझानी मुख्य है। एक तो 84 जन्मों को जानना और दूसरा बाप को याद करना। इसमें सारे प्रश्न समाप्त हो जाते, कहता बाबा। प्रश्न है, बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं आते? उत्तर है, वृक्षपति बाप है, श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। पिताओं का पिता व पतियों का पति एक निराकार को ही कहा जाता है, श्री कृष्ण को नहीं। दोनों की महिमा अलग अलग स्पष्ट करो। परमात्मा सर्व आत्माओं का पिता, वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। और जब वह बीज स्वयं इस धरा पर आते हैं और स्मृति स्वरूप आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं, तो जैसे कि वह पिताओं का पिता बनते हैं, पतियों का पति बनते हैं, सर्व आत्माओं के लिए साकार रूप में भी। लेकिन वही जब पार्ट में आत्मा आती है तो वहाँ हर एक का पार्ट अपना अलग है और अलग अपने फिक्स स्क्रिप्टेड रोल में, जैसे हर आत्मा पार्टधारी है। और पार्ट में भी समा पार्ट निराकार का और श्री कृष्ण का, और श्री कृष्ण का भी जैसे कि एक जन्म का पार्ट, क्योंकि वह परमात्मा समान पिछले जन्म में जो पुरुषार्थ उस आत्मा ने किया था उसका ही प्रारब्ध जैसे कि श्री कृष्ण के रूप में वह एक जन्म के लिए सतयुग में पार्टधारी बनता है। तो वह जैसे कि कृष्ण सर्व शक्तियों में निराकार के समान एक जन्म में पार्टधारी बनता है। तो इसीलिए दोनों एक हो नहीं सकते हैं। श्री कृष्ण को बनाने वाला भी स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा है। वह कभी पार्ट लेता नहीं, जन्म मरण से रहित है, लेकिन फिर भी उसका जन्म है। जन्म का अर्थ ही है वह अवतरित होते हैं, अवतरित होकर अपना परिचय देते हैं, अपने कर्तव्य में रहते, अपने पिता शिक्षक गुरु का कर्तव्य वह निभाते हैं, सर्व संबंध का कर्तव्य वह निभाते हैं और सर्व आत्माओं के प्रति उसका कर्तव्य जो है वह प्रामाणिकता से वह करते हैं। लेकिन यह कर्तव्य श्री कृष्ण नहीं कर सकता। वह अपने ही शरीर में, अपने ही पार्ट में सीमित होने के कारण वह सर्व आत्माओं के प्रति उसका जो कर्तव्य है वहाँ वह हो नहीं सकता। लेकिन जब निराकार आत्मा श्रुति स्वरूप अपने पिता परमात्मा के साथ है तो इनर वे में सब आत्माओं के साथ जैसे वह कनेक्ट है और कनेक्ट रूप में वहाँ इक्वल एक प्यार का रिलेशन वहाँ पे है। और वह रिलेशन में भी बांधने का काम स्वयं वृक्षपति परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं। जब हम आत्माओं को स्मृति देते हैं
तभी हम आत्मा इनर वे में अपने आप से भी और सर्व आत्माओं से भी जैसे इनर कनेक्ट है पिता परमात्मा के साथ। तो परमात्मा की बहुत बड़ी महिमा है, वह साकार मनुष्य की नहीं हो सकती है। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चे गांव-गांव में कौन सा ढिंडारा पिटवा दो। उत्तर, गांव-गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो। परमात्मा का इस धरा पर आना जैसे सबसे बड़ी खुशियाँ मनाना है। और खुशियाँ भी कैसे मनाई जाती हैं? स्वीट बांटकर, ढिंडोरा पिटवा कर, नाच कर, गा कर। तो परमात्मा का आना बाबा कहता है बहुत ही सृष्टि के लिए अच्छा सिंबल है। तो सर्व आत्माओं को यह ज्ञान दो, यह स्मृति दिलाओ, यह अनुभव कराओ कि पिता परमात्मा इस धरा पर आकर स्थापना, पालना, विनाश का कर्तव्य अपने 3 रूपों के द्वारा कर रहे हैं। मनुष्य को देवता, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने का काम स्वयं परमपिता परमात्मा का ही है और वह इस ईश्वर विश्वविद्यालय के द्वारा अपना परिचय, अपना कर्तव्य कर रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया है वह सबको याद दिलाना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी है। भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना। जितना बाबा मेरा हो जाता है उतना पार्ट की खींच जैसे कि कम हो जाती है। वहाँ सब कुछ बाबा का हो जाता है। कुछ भी करो बाबा को लेकर करो, बाबा को दिखाओ, बाबा को कुछ छिपाओ नहीं, क्योंकि तब आत्मा में पावर आती है बाबा के साथ देखने की, सुनने की, बोलने की, करने की। क्योंकि परमात्मा के साथ कुछ छिपाना है ही नहीं है। परमात्मा का साथ ही जैसे कि फ्री करता है सर्व बातों से। और सारे जो हीलिंग है, मन के द्वारा जो भी दुख दर्द अनुभव हुआ है तो वहाँ जैसे कि हील हो जाता है। और यह हीलिंग ही जैसे कि अपने आप में ही पिता परमात्मा के साथ आत्मा अपने को ही बांध देती है। और यही है बाप के साथ जैसे कि वशीकरण मंत्र, बाप की हो जाती है और बाप के हो जाने के बाद उसके प्यार में खो जाती है। तो वहाँ कोई भीड़ है ही नहीं है, क्योंकि भीड़ होती ही है, ट्रैफिक जाम संकल्पों का है। उस संकल्पों के जाम से वह जैसे कि मुक्त है, संकल्पातीत है, टाइम से परे है, डिस्टेंस से परे है और सदा अपने पिता परमात्मा के साथ है। तो यह तीनों से जब परे होकर अपने आप में जब वह रहती है तो वहाँ तब मालिकपन का अनुभव करती है, अपने आप में ही हील हो जाती है उसके प्यार में। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान की पॉइंट बुद्धि में रख, ज्ञान में मस्त रहना है। हनुमान की तरह सत्संगों में जाकर बैठना है और फिर उनकी सेवा करनी है। खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करनी है। सत्य की स्मृति, सत्य की स्थिति और सत्य का कर्म जैसे कि प्रैक्टिकल चलता है वहाँ पे। स्मृति स्वरूप आत्मा अपने ही सत्य में होने के कारण पिता परमात्मा के साथ है। तो जैसे कि दुनिया को भी वह सत्य का दर्शन कराना चाहती है। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अपने ज्ञान के मस्ती में मस्त रहो और ऐसे ऐसे सत्संगों में जाओ जहाँ इस सत्य की जिनको ज़रूरत है वहाँ उनकी सेवा करो, कहता बाबा। वरदान है, मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। बाबा कहता, हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाओ, यही मेरापन है। इस मेरेपन को और मैं करता हूँ, मैंने किया, इस मैंपन को संपूर्ण समर्पण करने वाले अर्थात बलि चढ़ने वाले ही महाबली है। जब हद का मैंपन समर्पण हो तब संपूर्ण व बाप समान बनेंगे। मैं कर रहा हूँ नहीं, लेकिन बाप करा रहा है, बाप चला रहा है। किसी भी बात में मैं के बजाय
सदा नेचुरल भाषा में बाबा शब्द ही याद आए, मैं शब्द नहीं। बाबा कहता है कि बच्चे, मैं और मेरा जैसे फंसा देता है, मैं मेरा भय क्रिएट करता है, मैं मेरा व्यक्ति वैभव अहंकार में लाता है, तो उसका ही बलि चढ़ा दो तो महाबली कहलाएंगे आप। तो मैं से मुक्त जैसे कि समान बन जाएंगे आप, और समान बन करके जो भी करेंगे वह बाबा मैं हो जाएगा। बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, बाबा खिला रहा है, बाबा बिठा रहा है, बाबा सुला रहा है, बाबा घुमा रहा है। तो यह जैसे नेचुरल भाषा हो जाएगी। मैं और बाबा जैसे अलग नहीं हैं, दोनों एक हो जाएंगे, कंबाइंड। स्लोगन है, संकल्पों में भी जैसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। दृढ़ शक्ति की धनी आत्मा है, एक की धनी आत्मा है, और वह स्मृति में रहती है तो जैसे दृढ़ रहती है, एक का रहती है। तो वहाँ जहाँ सर्व संकल्पों की वह मालिक कहलाती है, समय का मालिक कहलाती है। तो वहाँ सोचना और करना जैसे कि समान हो जाता है, वहाँ डिस्टेंस नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। तू मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची, कायागार से काची। तू मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची, हो कायागार से काची के जैसे ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाएगा, झपका पवन का लग जाएगा, काया धूल हो जासी, मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची, कायागार से काची। ऐसा सक्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी, जिन घर झूलता हाथी। हो ऐसा सक्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी, हो जिन घर झूलता हाथी के जैसे ओसरा मोती। तू मत कर माया का अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची, कायागार से काची।
झूठा सकल परिवार, झूठा कूटता छाती, झूठा कूटता छाती। हो झूठा माई थारो बाप, झूठा सकल परिवार, झूठा कूटता छाती, झूठा कूटता छाती। हो झूठा कूटता छाती के जैसे ओसरा मोती। तू मत कर माया का अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची, कायागार से काची। तू मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया धूल हो जासी, काया धूल हो जासी। के काया धूल हो जासी, काया धूल हो जासी। के काया